मेहुल सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। तभी उसके पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि उनके पास एक आदमी आया है और उसने जहर पी लिया है। डॉक्टर संजना, आप उसकी डेड बॉडी से जहर बाहर निकालिए, मैं अभी वहां आता हूँ। मेहुल तुरंत अपनी कार से डॉक्टर संजना की लैब पे पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। इन चारों में से कोई एक ऑड वन आउट है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं क्या ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। चूहा, बिल्ली और डॉग तीनों का आपस में कनेक्शन है। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली डॉग से डरती है, लेकिन शेर का तीनों से कोई कनेक्शन नहीं है। शेर तीनों को डरा सकता है। मेहुल फोन नंबर वाली बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। क्या हुआ डॉक्टर संजना, अब उसकी तबीयत कैसी है? अब वह खतरे से बाहर है। मैंने बेहोशी का इंजेक्शन तो दे दिया है, इसलिए अभी सो रहा है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तभी मेहुल के पास एक कॉल आता है कि ममता नगर चौराहे पर एक मर्डर हो गया है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से चौराहे पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मुझे उल्लू बनाया है। तभी मेहुल के मोबाइल का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब डॉक्टर संजना की जान खतरे में है। मुझे तुरंत लैब जाना होगा। किसी ने लैब का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ दिया है। मेहुल वापस लैब पहुंच जाता है, लेकिन लैब का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर डॉक्टर संजना बेहोश पड़ी थी और उस आदमी को किसी ने गोली मार दी थी। मेहुल तुरंत डॉक्टर संजना के मुंह पर पानी डालता है। डॉक्टर संजना, यहाँ कौन आया था और ये सब किसने किया? मेहुल, यहाँ पर कुछ लोग आए थे और उन्होंने उस आदमी को गोली मार दी और मुझे बेहोश करके चले गए। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दिन दहाड़े उन लोगों ने उस आदमी का मर्डर कर दिया और डॉक्टर संजना को नुकसान भी पहुंचाया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहुल तुरंत उस आदमी की डेड बॉडी को चेक करता है। उसकी जेब में एक विजिटिंग कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर संजना, जब ये आदमी आपके पास आया था तब क्या इसके पास मोबाइल था? हाँ मेहुल, इसके पास मोबाइल भी था और इसके जेब में चीजें भी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कोई सब कुछ ले गया है, लेकिन जल्दबाजी में ही कार्ड छोड़ गया। मेहुल अपने मोबाइल से उस आदमी की एक फोटो लेता है और उस कार्ड पर लिखे गए एड्रेस पर निकल जाता है। मेहुल वहाँ पहुँच जाता है। ये तो बहुत ही लग्जरी बिल्डिंग लग रही है। मेहुल उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, लेकिन उसके गेट पर एक लॉजिकल पासवर्ड लगा हुआ था। इन चारों फोटोज में से कोई एक फोटो नकली है। आपको उस नकली फोटो को क्लिक करना है तो दरवाजा खुल जाएगा। तो सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी, कौन सी फोटो नकली है जिसे मेहुल क्लिक करेगा? पहली फोटो को ध्यान से देखिए। सूरज सामने से निकल रहा है, लेकिन उस डॉग की परछाई लेफ्ट साइड में बन रही है। इसका मतलब ये फोटो नकली है। मेहुल उस फोटो पे क्लिक करता है और बिल्डिंग का दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाते ही मेहुल को एक आदमी दिखाई देता है। मेहुल मोबाइल की फोटो दिखाकर उस आदमी के बारे में पूछताछ करता है तो वो बताता है कि ये तो हमारे परेश सर है, लेकिन 2-3 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। आप रूम नंबर 15 में चले जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेहुल रूम नंबर 15 में पहुंच जाता है। वहाँ उस कंपनी का मैनेजर बैठा हुआ था। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद करूं? मुझे तुम्हारी मदद नहीं बल्कि परेश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका मर्डर हो गया है। सर, ये तो एक न एक दिन होना ही था। परेश आजकल पैसे कमाने के चक्कर में इधर उधर करने लगा था। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? सर, परेश आजकल शिवाजी की गैंग में काम करने लगा था। वो माल सप्लाई करता था। मुझे शिवाजी का एड्रेस दो, वो कहाँ मिलेगा? सर, मुझे उसके अड्डे के बारे में तो पता नहीं, लेकिन उसका एक आदमी शशांक आपको उसके बारे में बता सकता है। मेहुल मैनेजर से शशांक का एड्रेस लेता है और वहाँ से निकल जाता है। मेहुल ने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ जाके एक पिज्जा, एक बर्गर और एक पास्ता ऑर्डर करता है। अब दुकान पे एक बोर्ड लगा हुआ था, पिज्जा और पास्ता 1000 रुपीज के है, पास्ता और बर्गर भी 1000 रुपीज के है और बर्गर और पिज्जा भी 1000 रुपीज के है। तो क्या बता सकते हैं मेहुल का बिल कितना हुआ होगा? सोचिए सोचिए। तीनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 पिज्जा, 2 पास्ता और 2 बर्गर 3000 रुपए। अब उसे हाफ कर दीजिए तो हो जाएगा 1 पिज्जा, 1 पास्ता और 1 बर्गर 1500 रुपीज। मेहुल इतना सारा खा नहीं पाता। मेहुल 1500 रुपीज पे करता है। बचा हुआ खाना पैक कर दो, आलिया के लिए लेके चले जाता हूँ। खाना वेस्ट क्यों करना है? मेहुल सीधा आलिया के घर पहुँच जाता है। मेहुल बहुत बार डोर नॉक करता है, लेकिन आलिया डोर ओपन नहीं करती। पक्का ये लड़की फिर से सो रही होगी। मेहुल खाना बाहर रख के एक नोट लिख देता है और वहाँ से निकलकर शशांक के घर पहुँच जाता है। घर के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। घर के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं। इसका मतलब शशांक कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है।
मेहुल घर के अंदर जाने का आइडिया सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल घर के अंदर कैसे जा सकता है? क्या आइडिया लगा सकता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल के बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ है और ठीक राइट साइड में लोहे का एक टीन पड़ा हुआ है। मेहुल पत्थर उठाकर जोर से लोहे के टीन पे मारता है। जोरदार आवाज होती है और वो दोनों बॉडीगार्ड तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मेहुल तुरंत घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर शशांक कुर्सी पर बैठा हुआ था और टेबल पर बहुत सारी रिवॉल्वर रखी हुई थी। लगता है ये लोग कोई बहुत बड़ी डील करने वाले हैं, मुझे इनको रोकना होगा। मेहुल पीछे से जाता है और गन पॉइंट पर शशांक को पकड़ लेता है। कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आ गए? मिस्टर शशांक, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और परेश के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। सर, मैंने उसे नहीं मारा है, उसे नकुल ने मारा है। नकुल शिवाजी का राइट हैंड है। मुझे नकुल का एड्रेस दो और तुम मेरे साथ चलो। वही आलिया की नींद खुलती है तो बाहर आके देखती है तो उसके लिए पार्सल रखा हुआ था। देख के आलिया बड़ी खुश हो जाती है। वाह, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, आज तो मजे हो गए मेरे। थैंक यू मेहुल सर। वहीं शशांक मेहुल को लेकर नकुल के अड्डे पे पहुंच जाता है। शशांक वहाँ एक आदमी से कहता है, ये कालिया, नकुल कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। तब वो आदमी बताता है कि नकुल बाथरूम के अंदर है। मेहुल और शशांक बाथरूम के बाहर खड़े होकर नकुल का इंतजार करने लगते हैं। 10 मिनट निकल जाते हैं लेकिन नकुल बाहर नहीं आता। लगता है नकुल भाग गया है। उसने बाथरूम के अंदर भागने के लिए दूसरा रास्ता बनाकर रखा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि बाथरूम के अंदर एक और रास्ता है? सोचिए सोचिए। बाथरूम के गेट पर ध्यान से देखिए, बाहर आने के बहुत सारे निशान हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई भी निशान नहीं है। इसका मतलब बाथरूम के अंदर आने का एक और रास्ता है जिससे लोग अंदर आते थे और यहाँ से बाहर जाते थे। मेहुल दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा बना हुआ था जहाँ से शायद नकुल भाग चुका था। किसी ने कॉल करके नकुल को बता दिया होगा, इसलिए वो बाथरूम वाले सीक्रेट दरवाजे से भाग गया। मैं तो आपके साथ था, मैंने उसे नहीं बताया है। इस समय नकुल के अड्डे पे उसके 3 आदमी मौजूद थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर, 2 दिन से मेरा रिचार्ज नहीं है, वाईफाई से काम चला रहा हूँ, तो मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ? दूसरा आदमी कहता है, सर, मैं तो किचन में बैठ के केले खा रहा था, मेरा तो मोबाइल यहाँ बाहर पड़ा हुआ है। तीसरा आदमी कहता है, सर, ये देखिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन ही टूट गई है, ये देखिए टच भी नहीं काम कर रहा है, तो फिर भला मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ? तीनों की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में किसने कॉल किया होगा और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? पहले आदमी ने नकुल को कॉल किया होगा क्योंकि वो वाईफाई चला रहा है और वाईफाई के माध्यम से वो व्हाट्सएप से कॉल कर सकता है या मैसेज भी कर सकता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। वो बताता है कि उसने नकुल को मैसेज कर दिया था और नकुल जंगल की तरफ भाग गया है। मेहुल तुरंत शशांक और उस आदमी के साथ जंगल पहुंच जाता है। जंगल के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते बने हुए थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल कौन सा रास्ता चुनेगा? पहले रास्ते पे किसी के आने के निशान बने हुए हैं, मतलब कोई जंगल से आया होगा। दूसरे रास्ते पे किसी के आने और जाने दोनों के निशान बने हुए हैं, मतलब कोई जंगल से आया और वापस भी चला गया। लेकिन तीसरे रास्ते पे केवल जाने के निशान बने हुए हैं। इसका मतलब नकुल इसी रास्ते से जंगल में गया होगा। मेहुल तीसरे रास्ते से जंगल में जाता है तो नकुल थककर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मेहुल को देखते ही वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेहुल दौड़कर उसे पकड़ लेता है। अब सच बताओ, तुमने परेश को क्यों मारा? जब नकुल बताता है कि परेश ने चोरी से 50 लाख की ड्रग्स बेच दी थी, इसलिए हमने उसे जहर दे दिया, लेकिन एक लेडी डॉक्टर ने उसे बचा लिया था, इसलिए हमने उसी डॉक्टर की लैब में जाकर उसे गोली मार दी। इसके बाद मेहुल नकुल की मदद से शिवाजी की पूरी गैंग को पकड़ लेता है और पुलिस छापा मारकर करोड़ों रुपए के हथियार और ड्रग्स पकड़ लेती है और सभी लोगों को जेल में डाल देती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।